भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर ने 8 भारतीयों को रिहा किया है। कतर से भी ये सारे लोग मौजूद जमा हुए, और क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात आखिरी दौर में हुई थी ना। भारतीय एहलकारों को अक्टूबर 2022 में आबदोस प्रोग्राम की जासूसी पर गिरफ्तार किया गया था। जो 7 वेटरन्स हैं वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। बहुत ही जबरदस्त काम हुआ है, और वो है कि हमारे जो 8 नेवी ऑफिसर्स जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी कतर में, अब उनको रिहा कर दिया गया है। 7 ऑलरेडी वापस आ चुके हैं, 1 बाकी है। नाउ व्हाट हैपेंड बिहाइंड द सीन्स कि इन लोगों को छोड़ा गया। मैं ये बोलती हूँ कि जब चीनी किसी की छुड़वानी हो, चाय किसी की छुड़वानी हो, तो उसमें चीनी बढ़ा दो। साउंड्स फनी राइट? अगर आपने किसी का कोई चीज छुड़वाना है तो उसमें चीनी बढ़ा दो। या फिर डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहूँ कि जहां कई बार प्यार काम नहीं आता है वहां फटकार काम आती है, और जहां फटकार काम नहीं आती है वहां प्यार काम आता है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जयशंकर, वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स दैट वी हैव, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दैट वी हैव, उनकी डिप्लोमेसी जानी जाती है। वो अच्छे अच्छों को धोकर रख देते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, तुम हो कौन। सो आती हूँ मुद्दे पे। हियर इट बिगिंस। पूरा एक बार टाइमलाइन चेक कर लेते हैं और पीछे क्या हुआ फिर उसको समझाती हूँ मैं। देखिए 26 अक्टूबर को कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान का काफी रोल था। पाकिस्तान के उकसाने पर, और मैंने सुना है शायद यूएस के भी उकसाने पर ये काम किया गया था। 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दिया गया था। क्या रीजन था? एस्पियोनाज। अब एस्पियोनाज एक ऐसा रीजन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप डिटेल्स भी मांगोगे तो मिलेगी नहीं। आप यू आर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रायल में भी इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस बच जाते हैं। भारत ने उनसे अनुरोध किया था कि उनकी सजा को कम कर दिया जाए, और भारत का यह अनुरोध कतर की सरकार ने माना। पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी और उसके बाद उन्हें उम्र कैद में बदल दिया गया था उस सजा को। लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें रिलीज कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, और उनमें से 7 तो भारत लौट आए हैं नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। विदेश मंत्रालय ने कहा है भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए जो देहरा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीय नागरिक थे, उनकी रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 भारतीयों में से 7 भारत लौट आई हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। और दिल्ली पहुंचते ही इन भारतीयों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, और इनकी खुशी को इनके चेहरे से ही देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये मौत के मुंह से बचकर आए हैं। हुआ यह था कि इनकी गिरफ्तारी को लेकर भी एक संशय था कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने कतर में कुछ लोगों के साथ मिलकर इन्हें फंसाया था। 26 अक्टूबर डेथ सेंटेंस, नवंबर 20 को कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग, नवंबर 23 को हियरिंग होती है, दिसंबर 1 को पीएम मोदी और कतर दुबई में मिलते हैं कॉप 28 में जो क्लाइमेट चेंज के लिए थी। दिसंबर 3 को इंडियन एम्बेसडर विपुल गेट्स काउंसलर एक्सेस टू द सेलर्स, टू द वेटरन नेवी ऑफिसर्स। दिसंबर 7 को हियरिंग शुरू होती है और दिसंबर 28 को कोर्ट ओवरटर्न्स डेथ सेंटेंस। अब मैं ये बोलूंगी सीधे सीधे, देखिए मैं आप लोगों का भी सुबह का टाइम है। इनको कुछ नहीं, इनके मुंह में बहुत सारे पैसे भर दिए गए, थोड़े मोड़े पैसे नहीं, और अभी के लिए नहीं, अगले 20 साल के लिए भी। हाँ, बीच बीच में ये फन उठाएंगे, बीच बीच में बहुत कुछ ड्रामा करेंगे, उसका मैं सामने लेकर आ रही हूँ, बिकॉज आई विल ट्राई टू कीप दिस सेशन वेरी शॉर्ट। ये है पूरा का पूरा रीजन। जयशंकर ने इनके साथ ऐसा, मतलब वो चरणों में लेट गए हैं जयशंकर जी के। इंडिया सेव्स 6 बिलियन on Qatar LNG deal renewal, साइंस 78 बिलियन, मतलब इनके मुंह पर दे मारा है पैसा। लो पैक्ट फॉर 20 years, इनके मुंह में होते हैं ना ठूस के पैसा ठूसा है, लिटरली he has played something like that, but see is that wrong? No। क्यों? क्योंकि फायदा हमें भी हुआ है। कैसे? सबसे पहला फायदा, हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स छूटे हैं, 8 नेवी ऑफिसर छूटे हैं, क्योंकि ये पता है आज की डेट में कि भारत अपने लोगों को कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे वो विंग कमांडर अभिनंदन हो, चाहे यूक्रेन में भारतीय स्टूडेंट्स हो, चाहे अफगानिस्तान में हमारे सिख हो, चाहे सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, कहीं पर भी हो, हम अपने भारतीयों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये सभी को पता है।
तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई है, मैं अगर इसको बोलूं तो ये जो 80 बिलियन डॉलर्स का जो पैक्ट हुआ है, उसमें हमने बचाए हैं 48,000 करोड़ फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। ये 7 जो सेलर्स हैं, जो 7 वेटरन्स हैं, वो ऑलरेडी दोहा से रवाना होकर इंडिया लैंड कर चुके हैं। उनमें से जो एक उतरे हैं, वो तो मोदी के गुण गाते नहीं थक रहे हैं। द ओनली थिंग इज सेइंग इज, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते, अगर मोदी नहीं होते तो हम नहीं बचते। देयर फैमिलीज आर फैबुलसली एंजॉयिंग। समझ सकते हैं, 8 सेलर्स, 8 फैमिलीज बचाएंगे अभी। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भारत के बाहर रहती हूँ, तो ये जो फीलिंग होती है ना, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं बहुत जल्दी। तो मतलब ये जो फीलिंग होती है ना, ये परिवार वाले लोग समझते हैं कि जब उनका बंदा जिसकी उम्मीद वो छोड़ने लगे हो, और कतर जैसी कंट्री में, और फिर वो लौट कर आए, तो बहुत हो जाता है। इंडियन डिप्लोमेसी अंडर जयशंकर हैज बीन स्किलिंग न्यू हाइट्स, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम. Just one of them. It's only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Amir of Qatar. कि दोस्तों मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ COP28 जो दुबई में हुआ था दिसंबर में। उसमें मीटिंग हो गई मोदी जी के साथ, और मोदी जी ने शेख को बोल दिया कि शेख इधर तो देख, हमारे 8 बंदे, तुम क्या करती वहां पे? तो शेख ने बोला मोदी जी डोंट वरी, हम उनको छोड़ती। और छोड़ती क्या, उनका मतलब छोड़ ही देती एंड में। तो सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत बहुत मुबारकबाद, सिर्फ उनके परिवारजनों को नहीं, सिर्फ उनको नहीं, यह पूरे भारत का मुद्दा है। पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम हुआ, इसीलिए शुरू से मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, आई एम सो हैप्पी। और कतर के बीच में ट्रेड कितना है? 15 अरब डॉलर से ज्यादा, 15 अरब डॉलर से ज्यादा का ट्रेड, जिसमें से 13.5 अरब भारत कतर को पैसे देके तेल लेता है, वहां से मोस्टली तेल लेता है। तो यानी कि कतर का फायदा है, और भारत उसके 4-5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है जहां तक तेल की बात है। मोटा अमाउंट खर्च करता है भारत हर साल, और मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत बड़ी चीज थी जिसकी वजह से भारत ये कर पाया। दूसरी चीज डिप्लोमेसी। तीसरी बात, भारत के सबसे रिश्ते अच्छे हैं, छोड़ के पाकिस्तान, भारत के रिश्ते सबसे अच्छे हैं। कोई ऐसा दुनिया में नहीं कहता कि भारत हमारा दुश्मन है, छोड़ के पाकिस्तान, सारे अरब कंट्रीज। अब कतर करता भी तो क्या करता, देखिए, ठीक है, हम शुक्रिया अदा करते हैं, कतर के अमीर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, जो हमारे जो भाई थे, बहुत बड़ी जीत है भारतीय डिप्लोमेसी के लिए। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये जो पूरा मैटर है ना, ये सॉल्व भी डिप्लोमेसी से हुआ है। बैक एंड में किस तरीके से बातचीत करी, कौन कौन से हेड ऑफ स्टेट, अभी धीरे धीरे कहानी निकलेगी आगे, तब आपको पता लगेगा। धीरे धीरे कहानी निकलेगी कि किसने किसको फोन करा, किसने किस पे दबाव डाला, किसने किसको बोला कि भाई तुम ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा, तुम भारत के बंदों को हाथ मत लगाना वरना बहुत कलेश होने वाला है बाद में। हुआ यह था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने इन्हें अरेस्ट कराने के लिए कतर में एक जाल बिछाया था, एक ट्रैप बनाया था, और उसके बाद पाकिस्तान में ही सबसे पहले ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी कि कतर ने 8 भारतीय एक्स नेवी ऑफिसर्स को इजराइल के लिए जासूसी करने के मामले में अरेस्ट कर लिया है। कतर का मीडिया चुप था, पूरी दुनिया में सबसे पहले ये खबर पाकिस्तान में ही प्रकाशित हुई, और इसी से ये पता लग जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तानियों ने भारतीयों को कतर में टारगेट करने की कोशिश की है। हालांकि भारत की डिप्लोमेसी की वजह से इन भारतीयों की जान बच पाई है, और 8 में से 7 एक्स नेवी ऑफिसर्स कतर से भारत आ चुके हैं। और इन सभी भारत आने के बाद इन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए, और सभी पूर्व अधिकारियों ने PM मोदी और कतर के अमीर का भी धन्यवाद किया है। अगर बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया है, और यहाँ भारत की जो डिप्लोमेटिक जीत है उसकी सराहना की है, भारत की डिप्लोमेसी की सराहना की है। साथ में एक और बात मेंशन की गई है कि किस तरीके से एक डील हुई है अरबों डॉलर्स की। इस डील का भी अहम योगदान था, जिसकी वजह से ये 8 भारतीय आज सुरक्षित मौत के मुंह से बच के अपने देश वापस आ पाए हैं। अगस्त 2022 में इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया था। न तो कतर के एडमिनिस्ट्रेशन ने और न ही भारत सरकार ने ये जो आरोप लगे हैं और इसकी जो डिटेल्स है वो सार्वजनिक की है।
अब ये जो मौत की सजा मिली थी, इसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट किसी और देश के पूर्व नेवी अधिकारियों को और इतने बड़े स्तर पर नहीं दी जाती है। जब भारत के विदेश मंत्रालय को ये बात पता चली तो उन्होंने भी इसे चौंकाने वाला बताया और मामले में सभी प्रकार के जो कानूनी विकल्प मौजूद थे उनका प्रयोग करने का फैसला किया था। इन पूर्व अधिकारियों ने अक्टूबर 2022 में दोहा में भारत के राजदूत से मुलाकात की थी और फिर इनकी अपने रिश्तेदारों से बात हुई थी। मार्च 2023 में पूर्व नौसेना अधिकारियों द्वारा दायर की गई जमानत याचिकाओं में से आखिरी याचिका भी खारिज कर दी गई थी। उसी महीने उन पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कतर कोर्ट में ट्रायल शुरू की गई और फिर 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी। और पिछले साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच बैठक हुई और इसमें पूर्व नौसेना अधिकारियों की सजा को कम करने के लिए बात की गई। कतर के अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के एस जयशंकर ने भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। और भारत की इस डिप्लोमेटिक जीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।